गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट साइंस का। तो वहां तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक पढ़ा दिया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है वो आपको बताया गया था। तो दूसरा मोड जो न्यूट्रिशन का है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो मीन्स अदर, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। तो जो दूसरे से अपना पोषण ले उसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। तो ये हो गया इसका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का आपका डिफिनेशन। द ऑर्गेनिज्म which depends on other for their food। एक वर्ड इसमें और जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। The organism which depends on other for their food directly or indirectly। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन। अब इसमें देखो कीवर्ड्स हमने बताया, सभी डिफिनेशन में कीवर्ड्स होता है। इसमें कीवर्ड्स क्या है? डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। अपने भोजन के लिए जब वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके नाम से क्लियर, हेट्रो, हेट्रो मीन्स अदर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक वर्ड इसमें जुड़ा, डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली। जैसे अभी कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, बट जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो देखो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट पे। जैसे सपोज दैट लायन, लायन देखो इसका फूड चेन ग्रास, इसको गोट, देन लायन। अब ये देखो लायन जो है ये डिपेंड है किस पे? ग्रास पे ही, प्लांट्स पे, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि वो किसको खा रहा है? गोट्स को खा रहा है। तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन गोट इसको डायरेक्ट खा रहे हैं, तो ये गोट भी क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन ये इस पे क्या है? डायरेक्ट डिपेंड है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो पिछले वीडियो में बताया गया उसमें एक बताया गया कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं प्लांट्स। लेकिन उसमें टेस्ट था, एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी उसको अब नहीं बताया गया था। एक्टिविटी में क्या है? दो आप पॉटेड प्लांट ले लो, गमले वाले पौधे दो ले लीजिए। एक को आप 72 आवर के लिए लाइट में रख दो, एक को आप 72 आवर के लिए डार्क प्लेस में कहीं रख दीजिए। आप 72 आफ्टर 72 आवर्स आप उसमें से एक एक वो लीव्स को जो है हम उसमें क्या करेंगे? प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ये पॉटेड प्लांट है। इसको हमने कहाँ रखा? डार्क। इसको कहाँ रखा? डे। अभी आपने रख दिया कितने टाइम के लिए? 72 आवर। अभी इसके एक लीव्स किसको तोड़ लेंगे, दूसरा इसको, प्लग द लीव्स फ्रॉम द पॉटेड प्लांट।
आफ्टर 72 आवर्स। इस लीव्स को अभी बॉइलिंग वाटर में बॉयल करेंगे। एक पॉट होगा, लीव्स को हमने पहले इसमें पानी में बॉयल किया, वाटर में। देन लीव्स को टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लीव्स को ले लिया। वाटर, इसमें क्या ले लिया हमने, अल्कोहल, और ये वाटर। इसको भी क्या करेंगे हम, इसको बॉयल करते हैं हम। ठीक है, बॉयल करने के बाद ये लीव्स को हम कोल्ड वाटर में ऐड धो के फिर वॉश करेंगे इसमें, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में लीव्स को वॉश करेंगे। फिर से एक्टिविटी आप एक बार देखेंगे। 2 पॉटेड प्लांट हमने ले लिया। एक पॉटेड प्लांट को हमने 72 आवर्स के लिए डार्क में रखा, दूसरे को डे में रखा, हमने सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद आफ्टर 72 आवर्स प्लग द लीव्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स। हमने दोनों प्लांट से एक एक लीव्स को तोड़ लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन लीव्स को बारी बारी से हम पहले सामान नॉर्मल वाटर में इसको बॉयल करेंगे। फिर इस लीव्स को टेस्ट ट्यूब में डाल करके हम ये वाटर और ये अल्कोहल इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर भर करके फिर इसको हम बॉयल करते हैं। फिर अभी आफ्टर बॉइलिंग लीव्स को यहां से निकाल करके कोल्ड वाटर में हम वॉश करेंगे। कोल्ड वाटर में धोने के बाद अब सेकंड अब क्या प्रक्रिया होगी नेक्स्ट, इस लीव्स को हम पेट्री डिश में रख लेते हैं। पेट्री डिश में रखने के बाद इसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन डालने पर अगर ये लीफ ब्लैक और ब्लू कलर देती है तो स्टार्च है। स्टार्च मीन्स ग्लूकोज। लीव्स ब्लू ब्लैक कलर देगी। जो हमने प्लांट लाइट में रखा था 72 आवर के लिए, डे में रखा था, उस पे जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो देखते हैं वो कैसा कलर देता है, ब्लू और ब्लैक। ब्लू और ब्लैक। कलर लीव्स का कैसा कलर हो जाता है, ब्लू और ब्लैक। क्या डालते हैं इसमें, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन डालने पर देखते हैं लीव्स का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू और ब्लैक। तो जब ब्लू और ब्लैक कलर आता है तो वो स्टार्च कंफर्म, कहने का मतलब इसमें स्टार्च है। बट जो हमने डार्क में लीव्स रखा हुआ था उसमें ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। ये तो था जो हमने ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन पढ़ा था उसका एक्टिविटी। अभी आपको हम आप चलते हैं हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक हमने आपको बताया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्टली ये 4 टाइप्स के शो होते हैं, जैसा पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बियोसिस। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी, नाम से क्लियर है, परजीवी जो दूसरे के ऊपर रह के जीवन निर्वाह करे, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स और परजीवी।
पैरासाइट्स द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। ऐसे जीव जो टोटली कंप्लीटली दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। अब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स न्यूट्रिशन। अभी पैरासाइट्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, पार्शियली एंड कंप्लीटली पैरासाइट्स। जो आंशिक रूप से कभी कभी किसी के ऊपर रह करके अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं वो क्या कहे जाते हैं, पार्शियली पैरासाइट्स, आंशिक पैरासाइट्स। और जो दूसरे पर पूरी तरह कंप्लीटली हमेशा ही रहते हैं वो कंप्लीट पैरासाइट्स कहे जाते हैं। इसमें देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स के, डोडर, सैंड सकर्स, कशकुटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास पूछेंगे अमरबेल, इसको हिंदी में आकाश भंवर कहा जाता है, आप लोग इसको पता कर पाएंगे। और कुछ बैक्टीरिया और फंजाई हैं। अभी पैरासाइट्स आप देखिए, सैंड सकर्स है, डोडर है, ऐसे ही प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं। ऐसे एनिमल में पैरासाइट्स होते हैं, जैसे हमारे आप इधर लीस हो जाता है जू सर में, वो क्या है, पैरासाइट्स है। ऐसे प्लांटों में भी दूसरे प्लांट होते हैं, वो दूसरे प्लांटों पर रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का जो डेड और डिकेइंग, डेड मान मरे हुए सड़े गले चीजों पर से, मरे और सड़े गले चीजों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो उसमें अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहे जाते हैं, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें देखिए मशरूम, मशरूम सबने देखा होगा, जिसको हिंदी में छत्रक कहते हैं। आप बरसात में वगैरह देखते हैं, सड़ी गली चीजों को उग जाता है ये। ब्रेड माउल्स, ब्रेड माउल्स आप मार्केट से ब्रेड पाउल खरीद के ले आते हैं, उसमें देखिएगा कुछ दिन के लिए उसको रख दीजिए, उस पर ऐसे ऐसे हरा हरा कलर का सब निकल आता है, जिसको हम ब्रेड माउल्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई भी हैं जो सैप्रोफाइटिक होते हैं। अब इसमें देखिए मशरूम तो सबने देखा है, और ये ब्रेड माउल्स भी सबने देखा हुआ है। मशरूम है, ब्रेड माउल्स, बाकी बैक्टीरिया भी है बहुत सारे जो सैप्रोफाइटिक होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंसेक्टिवोरस। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट अपने भोजन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट्स। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो अपना भोजन कीड़ों से प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे कीड़ों से, उन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस जैसे बता रहा, पीचर प्लांट्स, ब्लेडर वर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये सब प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस, ये सब इंसेक्ट खाते हैं। अभी आपको लगेगा कि ये कैसा प्लांट्स है जो इंसेक्ट खाते हैं। अभी देखो इसमें एक पीचर प्लांट, पीचर प्लांट का स्ट्रक्चर जो होता है, पीचर, पीचर मीन्स कौन, पीचर मीन्स क्या मालूम, पीचर मीन्स घड़ा। घड़ा देखा ना, मिट्टी का इसका बनता है कुआं, पीचर, ये घड़ा। ऐसे होता है ये पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट में देखिए ये घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर एकदम पूरा सेम। इसमें क्या होता है, सैप्स, नेक्टर सैप्स, जिसको एक टाइप का जूस होता है, इसको सैप कहा जाता है, इसमें भरा रहता है। इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है। इस स्मेल की वजह से इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, कीड़ा जो है इसके इस वजह से इसमें एंट्री कर जाए। ये ओपनिंग होती है इसका, ये माउथ को ये ढकता है, खुलता है, ये इसका लीड है, ढक्कन। ऐसा ये प्लांट्स होता है, पीचर प्लांट। अभी ये नेक्टर, इसमें सैप भरा हुआ है, तो सैप क्या है, बहुत सेंटेड होता है। अभी ये इंसेक्ट जो होता है, इस सेंट की वजह से इसमें अट्रैक्शन होता है, इसका खिंचाव होता है। अब ये इंसेक्ट इसमें जाता है, इसके अंदर जो होते हैं ऐसे सेंसरी हेयर्स होते हैं, ऐसे
अब ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसा, अभी इंसेक्ट इसमें जाता है आसानी से ऐसे चला जाता है। हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर्स जस्ट लाइक हेयर्स बट इनवर्ट ऐसे। इसमें से इंसेक्ट जाता है तो जाने के लिए आराम से चला जाता है, बट ये वापस रिटर्न नहीं आ पाता। तब तक ये ऐसे देखो आसानी से इंसेक्ट चला जाएगा बट ये वापस नहीं आ पाता। और जैसे ही एक इंसेक्ट इसके अंदर एंट्री करता है तो ये सैप, जैसे यहाँ सैप में पड़ता है तो इसमें धंसता जाता है डीप एंड डीप। और जैसे ही इंसेक्ट्स में जाता है तब इसमें ये पीचर प्लांट जो होता है अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं और इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसका न्यूट्रिशन ये प्लांट्स ले लेता है। ऐसे ये पीचर प्लांट अपना इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। अभी सेकंड आपका है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये भी एक प्रकार का प्लांट ही है और इंसेक्टिवोरस है, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर यूं कुछ होता है। इसमें ऐसे हेयर्स होते हैं, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन इसको बोलते हैं। ऐसे ये स्ट्रक्चर ऐसे, जैसे हमारी आई लैसेस होती है, आई लैसेस उस तरह से इसमें ये हेयर्स होते हैं। और जब भी, और ये देखने में, और जैसे इसमें इंसेक्ट और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है और कीड़ा जैसे देखता है इसको अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्शन की वजह से जैसे इसमें जाता है इंसेक्ट, इसमें एंट्री करेगा तो ये जो इसकी आई लैसेस होती है हमारी, ऐसे इसको ऐसे बंद कर लेता है। ये हेयर्स इसके अंदर, ये इसके अंदर ऐसे ऐसे हो जाते हैं तो कीड़ा इसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। फिर जब ये इसमें जाएगा तो ये यहाँ नेक्टर होता है, सैप होता है जो उसमें था पीचर प्लांट में, तो ये क्या हो जाता है इसमें डेड हो जाता है। फिर ये अपना डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे ये इसको डाइजेस्ट करके इससे न्यूट्रिशन अपना पोषण ये प्लांट ले लेता है। ये हो गया इंसेक्टिवोरस। सिम्बियासिस लास्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, सिम्बियासिस। द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसे दो अलग अलग जीव, ऐसे दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को भी क्या करते हैं, बेनिफिटेड, लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सिम्बियासिस। सिम्बियासिस प्लांट का सिम्बियाटिक प्लांट कहलाता है और इस तरह का न्यूट्रिशन सिम्बियाटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी देखो, अभी इसमें कीवर्ड्स आपको अभी सिम्बियासिस, इसमें कीवर्ड्स क्या है, लिव टुगेदर, बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हो और उनको एक दूसरे को, मतलब एक ही को नहीं, उसको भी और उसको भी, अगर एक ही को बेनिफिट होगा तो पैरासाइट हो गया, अभी दोनों को बेनिफिट होगा तो क्या कहा जाएगा, सिम्बियासिस। अब इसका सिम्बियासिस का बहुत सारे सिम्बियासिस के एग्जांपल है, बट बेस्ट एग्जांपल सिम्बियासिस का माना जाता है क्या, लाइकेन। क्या माना जाता है, लाइकेन। लाइकेन्स ऐसे व्यवहार में आप चलो, अभी आप गरम मसाला लेते हैं मार्केट से, उसमें जो झाली जैसे स्ट्रक्चर होता है वो लाइकेन्स होता है। एक तरफ व्हाइट होता है, दूसरा ब्लैक होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो लाइकेन समझ में आएगा। तो लाइकेन का देखिए, इसमें दो चीजें होती है लाइकेन्स में, एक फंजाई है, दूसरा एल्गी। फंजाई और एल्गी। फंजाई देखिए, अब दोनों को कैसे एक दूसरे के बेनिफिट होगा। फंजाई जो है ये स्वयं, इसको एल्गी क्या होता है, प्लांट से ये स्वयं भोजन बना लेता है, बट इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये अकेले कहीं रह नहीं सकता, इसके लिए आवास कौन प्रोवाइड करता है, फंजाई। एल्गी इसके फंजाई के ऊपर रहता है, तो फंजाई इसके लिए वाटर का व्यवस्था कर देता है, इसमें वाटर हो जाता है और इसको रहने के लिए जगह देता है। और एल्गी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण
फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का निर्माण करता है और ये दोनों इससे पोषण लेते हैं। कहने का मतलब ये दोनों एक साथ एक कॉलोनी में रहते हैं। इसमें ये फंजाई और एल्गी दोनों साथ साथ रहते हैं कि कॉलोनी में। तो ये कॉलोनी का जो वास स्थान है, हैबिटेट, वो किसका निर्माण करता है? कौन? फंजाई। और एल्गी इस पे रहते हैं। और फंजाई इनको क्या प्रोवाइड करता है? वाटर। देन एल्गी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इससे लेकर के वायुमंडल से, और वाटर कौन दे देता है? फंजाई। इससे ये क्या बना देते हैं? फोटोसिंथेसिस करके यहाँ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी को उससे पोषण होता है। अब दोनों बेनिफिटेड हो गए ना, फंजाई और एल्गी। अब इस तरह से तुम्हारा प्लांट्स इन न्यूट्रिशन चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया, लेसन फर्स्ट क्लास 7 का। इसमें दो चीजें होती हैं, आप देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होता है लास्ट में, लेट अस रिकॉल। इन दोनों को जरूर पढ़ लेना। पहले तो पूरी बुक को आप स्टडी कर लेंगे अच्छे से, फिर वीडियो देखेंगे, और साथ में आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे। इसका नोट्स भी साथ में बनाते जाएंगे, तब भी इसका बेनिफिट है, वरना इसे देख करके भूल जाओगे। अब इसमें आपका लेसन के लास्ट में जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिया हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, जिसमें ब्लड में 85% वाटर होता है। आपके चैप्टर के लास्ट में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसमें दिया है कि जो ह्यूमन बॉडीज है, इसमें ब्लड में 85% क्या होता है? वाटर। और ये वाटर लॉस किसके द्वारा हो सकता है? वोमिटिंग या डायरिया के द्वारा। वोमिटिंग या डायरिया हो गई, आपको उल्टी हो गई या डायरिया हो गया, उससे वजह से आपको ये पानी का लॉस हो सकता है। और उसको कवर करने के लिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? पर डे 6 to 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। ये आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का है, और लेटेस्ट रिकॉल जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।